कोई भेद नहीं है उनमें। मैंने कितने सारे प्रमाण दिए आपको वेदादिक ग्रंथों से। इसीलिए गुरु चाहे प्रकट रहे हमारे सामने, चाहे वो अप्रकट हो जाए, अंतर्धान हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको संसार के व्यक्ति के लेवल पे न तोलो कि जैसे संसार में हमारे पापा थे, मम्मी थी, और हमारे भाई था, हमारे चाचा जी थे, ताऊ थे, अमुक हमारा व्यक्ति था, अब वो चला गया तो अब तो बस खत्म हो गया हमारा उससे नाता। ऐसा गुरु के साथ नहीं होता। गुरु को तुम संसारी लेवल पे तोल रहे हो, यानी माइक बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, मर्त्य बुद्धि कर रहे हो उसके प्रति, कि जैसे संसार में कोई अप्रकट हो जाता है तो बस खत्म सदा के लिए उससे हमारा नाता। तो गुरु के अप्रकट होने पर, उन अंतर्धान होने पर अगर तुम यही सोचते हो और फिर किसी दूसरे का आश्रय ढूंढते हो कि अब उसके पास जाए, उसको गुरु बनाए, तो फिर इसका मतलब तुम घोर नामापराधी हो। तुमने एक सांसारिक मनुष्य समझा गुरु को जो साक्षात परब्रह्म है। वेदों शास्त्रों का भी तुमने घोर अपमान किया, जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही परब्रह्म है। तो अगर वो परब्रह्म है तो परब्रह्म की सब योग्यता उसके अंदर है। इसीलिए उसके अंतर्धान होने से या प्रकट होने से तुम्हारे योगक्षेम वहन करने में क्या अंतर पड़ता है? उसके पास तो सब शक्तियां हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है तो हमारे साथ। जैसे भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, ऐसे ही गुरु भी सदा अपने शरणागत के साथ रहता है। और महाराज जी की राइटिंग इस बात का प्रमाण है। आप लोग मेरे पास आकर के वो पत्र देख सकते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा। यहां तो मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन बंबई में मैं जहां रहती हूं, आप मेरे पास आइए, मैं महाराज जी के हाथ का लिखा हुआ पत्र दिखाऊंगी, एक साधक के नाम, महाराज जी की हैंड राइटिंग में, किसी और से लिखवाया नहीं। मेरे प्रिय साधक, लीला संवरण की बात कभी न सोचो, मैं सदा शरणागत के पास रहूंगा। तो जब सदा शरणागत के पास रहूंगा, ये उनका वचन है, तो उनके अंतर्धान होने से क्या फर्क पड़ता है? वो खुद कह रहे हैं लीला संवरण की बात कभी ना सोचो कि गुरु अप्रकट हो जाएंगे तो क्या होगा। मैं सदा शरणागत के पास रहूंगा, और शरणागत के पास रहते हैं श्री महाराज जी सदा। इसका जो शरणागत है उसको अनुभव होता है, और अगर शरणागत नहीं है तो प्रकट थे तो भी उसका योगक्षेम वहन नहीं करते। गुरु की तो कृपा शरणागति के हिसाब से होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितनी शरणागति उतनी कृपा। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक गीता का। तो प्रकट रहे तो भी वही सिद्धांत चलता है, अप्रकट हो जाए तो भी वो सिद्धांत चलता है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क केवल इतना है कि इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से हम उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन भीतर के चक्षुओं से हम उनका निरंतर दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा रूप ध्यान का अभ्यास करके निरंतर हमारे अंदर बस जाएंगे, और हर समय उनका रूप हमारी आंखों में बसा रहेगा, लगातार दर्शन होंगे। और योगक्षेम तो सदा वहन करते ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया ना, भगवत प्राप्ति तक वो हमारी सहायता करता है। मैंने गुरु के काम बताए ना आपको, क्या क्या करता है गुरु। तो ऐसा नहीं होता कि बीच में छोड़ देता है गुरु हमको, ऐसा नहीं होता। और इसके लिए भी श्री महाराज जी के वचन प्रमाण है, बाकायदा महाराज जी के बोले हुए वचन प्रमाण है कि ऐसा नहीं होता कि गुरु जी ने बीच में छोड़ दिया। वो सदा हमारी सहायता करता है भगवत प्राप्ति तक। और अगर बीच में अप्रकट हो गया या हमारी मृत्यु आ गई, तो अगले जन्म में फिर से वो गुरु हमको दूसरे रूप में मिलेगा और हमको आगे बढ़ाएगा। और इस प्रकार जन्म जन्म में जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, वो गुरु सदा हमारा साथ देता है भगवत प्राप्ति तक। ये महाराज जी के शब्द हैं, भगवत प्राप्ति तक। इसीलिए आपको कोई और आश्रय ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो घोर नामापराध करते हैं। गुरु को आपने एक माइक पुरुष, सांसारिक पुरुष समझ लिया, सारे शास्त्रों वेदों की फिलॉसफी को विस्मृत कर दिया आपने। यानी सारे शास्त्रों वेदों का खुल्लम खुल्ला अपमान कर रहे हैं ऐसे लोग जो ये सोचते हैं। इसीलिए देखिए, वेद कहता है गुरु भक्तिम सदा कुर्यात। गुरु भक्ति सदा करनी चाहिए, अनंत काल तक करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सदा हमारा योगक्षेम वहन करता है शरणागत का। और ध्यान दीजिए, और अगर किसी का गुरु